डियर स्टूडेंट्स, डबल एस साइंस अकेडमी ऑफिशियल में हम ग्रामर को समझ रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमने स्टार्ट लिया था तो हमने बिल्कुल बेसिक से लर्निंग के स्टार्ट लिया था और आज हम जो है वो टेंसेस के पास्ट परफेक्ट तक को कवर कर चुके हैं और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी हमारा डिस्कस होना है। लेकिन हमारे मोस्ट ऑफ दी जो एरर्स हैं वो हैज और हैव और हैड को लेके बहुत ज्यादा एरर्स आते हैं। अगर आप कोई भी इंट्री एग्जाम्स दे रहे हैं तो उसमें हैज हैव और हैड से रिगार्डिंग बहुत ज्यादा एरर आते हैं। 9th ग्रेड 10th ग्रेड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में इससे रिगार्डिंग कोई इतने ज्यादा जो है वो एरर्स नहीं आते। लेकिन अगर आपको इंट्री एग्जाम को क्रैक करने के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अभी से सीखें। बल्कि मैं सभी स्टूडेंट से कहूंगा कि अभी से लर्न करो, अच्छे से लर्न करो, ताकि अभी आपके पास होने के लिए सिर्फ टाइम ही है। सो अभी टाइम लगाओ, लर्न कर लो, सीख लो अच्छे से, तो फिर आपको आने वाले वक्त में बार बार चीजों को जरूरत नहीं पड़ेगी। एक दफा प्रैक्टिस करोगे तो सभी कुछ सीख जाओगे। सो फर्स्टली हम हैज हैव और हैड से रिगार्डिंग एरर्स को आज डिस्कस करेंगे। सो हमारे पास हैज हैव और हैड, बेसिकली अगर हमने जो डिस्कस किया है वो यही है कि हम इन तीनों को जो है हैज हैव और हैड को मोस्टली परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं। ऐसा ही है, हम इसको किस में यूज करते हैं? परफेक्ट टेंस के तौर पर यूज करते हैं। अब लेकिन यहां पर एक चीज आपने जरा समझनी है, हैज हैव और हैड जो है वो आपकी पोजेशन को भी शो कर रहता है, पोजेसिव को भी शो कर रहे थे, मलकियत, ऑन, किसी चीज की ऑन को भी शो कर रहे थे। इसका मतलब होता है रखना। ठीक है, तो आपने देखना है कि वहां पर ये एक्ट एज अ एक्सिलरी वर्ब के तौर पे यानी हेल्पिंग वर्ब के तौर पे काम कर रहा है या फिर आपका मेन वर्ब के तौर पे काम कर रहा है। यानी हैज हैव और हैड जो है वो आपका हेल्पिंग वर्ब के अलावा मेन वर्ब के तौर पे भी काम कर सकता है। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, यहां पर एग्जांपल लेते हैं हम यहां पर, आई हैव अ पेन। क्या ये ठीक है? एग्जैक्टली ठीक है भाई। यहां पर जो हैव है वो आपका मेन वर्ब है। यहां पर हैव क्या काम कर रहा है? हाँ, ये कोई हेल्पिंग वर्ब के तौर पे नहीं आया होगा। वैसे जब हम और जब ये परफेक्ट टेंस में आएगा, जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं कह देता हूं आई हैव टेकन 3 पेन्स। ठीक है, तो यहां पे जो आपका हैव है ये एक्ट एज अ मेन वर्ब के तौर पे काम करेगा और यहां पे जो हैव है वो एक्ट करेगा एज अ यहां पर करेगा एक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब के तौर पे और यहां पे करेगा मेन वर्ब के तौर पे। कैसे पता चलेगा? आपने देखना है जब भी ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पे एक्ट करेगा तो इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, तो फिर ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पे काम करेगा। और अगर उसके बाद थर्ड फॉर्म नहीं आ रही, अब इसमें देखो कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है नहीं, तो इस टाइम ये मेन वर्ब के तौर पे काम करना चाहिए। ये पॉइंट क्लियर हुआ? अच्छा ना, इसको एक और पॉइंट को हम साथ इसके क्लियर कर लेते हैं। देखिए बेटा, हैज हैव और हैड इनकी फॉर्म्स भी है, मैं यहां पे फॉर्म्स लिख देता हूं इनकी, V1 V2 V3 एंड V4 एंड V5, 5 फॉर्म्स होती है। सो हमारे पास जो पहली फॉर्म होती है ये एक्ट एज अ सिंगुलर करती है या प्लूरल करती है? प्लूरल के तौर पे काम करती है। तो यहां पे हमारे पास हैव आएगा। हैव की सेकंड फॉर्म होती है हैड, हैव की थर्ड फॉर्म होती है हैड, हैड की फोर्थ फॉर्म होती है आईएनजी वाली फॉर्म, इसको कहते हैं हैविंग, और इसकी फिफ्थ फॉर्म शो करती है सिंगुलर को। तो हैव का सिंगुलर क्या होता है? हैज। अब ये यहां पर ये एक्ट एज अ मेन वर्ब के तौर पे काम कर रहे हैं सारे के सारे। ये बात समझ आई? ये पॉइंट क्लियर हुआ? अगर मैं यहां पर लिख दूं, जैसे कि मैं कह देता हूं he has a lunch box। मुझे बताएं यहां पर he has a lunch box, यहां पे has एक्ट एज अ हेल्पिंग वर्ब है या एक्ट एज अ मेन वर्ब है? मेन वर्ब है। यानी कि आपने ये नहीं सोचना कि क्योंकि हमने जो एक मैन्युअली टेंस करते आ रहे हैं उसमें हमारा हैज हैव और हैड वगैरह जो है वो एक्ट एज अ एक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के तौर पे काम करता आ रहा है। लेकिन यहां पर आपने ये भी देखना है कि ये एक्ट एज अ मेन वर्ब भी कर सकता है काम, लाजमी नहीं है कि एक्सिलरी वर्ब के तौर पे ही काम करे। तो ये चीज आपने जरा यहां पर ना फाइनलाइज कर लेनी। उसको जज कैसे करना है आपने देखना है कि उसके बाद अगर V3 नहीं आ रहे तो V3 नहीं आ रहा इट्स मीन वो खुद एज अ वर्ब के तौर पे काम कर रहा है। अगर V3 आ रही है यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऐड हो रही है तो फिर उसके बाद है तो इट्स मीन क्या है कि वो एक्ट एज अ एक्सिलरी वर्ब। लाइक यहां पर मैं एग्जांपल देता हूं, ही हैज, यहां वही टेकन कर लेते हैं वर्ड, अ लंच बॉक्स।
अब ये V3 आ गया हुआ है, टेकन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले अगर हैज लगा है, इट्स मीन ये यहां पे किसके तौर पे काम करेगा, एक्ट एज अ हेल्पिंग वर्ब, एक्ट एज अ एक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। क्लियर हो रहा है पॉइंट? अच्छा, इसमें एक और पॉइंट जरा समझ लो बेटा, हम एक टेंस में हैड और हैड दो दफा आ सकते हैं, हैज नहीं आ सकता दो दफा, हैव नहीं आ सकता, हैड ऐड आ सकता है। कैसे आ सकता है ये जरा समझिएगा। देखो जरा, अगर मैं सामने सेंटेंस लिखता हूं, ही हैड अ बंच ऑफ ग्रेप्स, अब यहां पर देखो हैड, लाइक इसको मैं ले लेता हूं एक्सिलरी वर्ब के तौर पर, हेल्पिंग वर्ब के तौर पे ले लिया। हेल्पिंग वर्ब अगर आ गया हैड, हैज या हैव, तो उसके पास वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म। परफेक्ट की निशानी ये है, चाहे वो प्रेजेंट का हो या पास्ट का हो, हैज, हैव और हैड, अगर एक्ट एज अ हेल्पिंग वर्ब के तौर पे काम कर रहा है तो उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म लगेगी। अब मुझे यहां पर देखो जरा, हैड लगा हुआ है, यहां पे थर्ड फॉर्म चेक करो, है क्या आ गई, तो इसमें ये बिल्कुल ठीक सेंटेंस है। लेकिन अगर मैं इसको यहां पर ऐसे बना दूं, ये लिख दूं, मैं कह दूं यहां पर ही हैज वही बंच ऑफ ग्रेप्स, अब यहां पे लाइक इसको मैं ले लेता हूं एज ए एक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के तौर पे ले लिया। हेल्पिंग वर्ब के बाद कौन सी फॉर्म आनी चाहिए, थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म तो यहां पे क्या है, मतलब कि ये क्या हो गया, गलत, यानी हैज नहीं आ सकता। सेम एज हैव के साथ भी यही केस है, ही हैव डैश। अब हैव यहां पर हेल्पिंग वर्ब आ गया, हेल्पिंग वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, थर्ड फॉर्म तो हैड थी, ये तो फर्स्ट फॉर्म में आ रहा है, तो इसमें ये भी क्या होगा, गलत। फिर ठीक है, फिर एग्जैक्टली ठीक है आपका, ठीक है। तो ये आपने समझना है अच्छे से, इसको एरर को जरा एक दफा फिर आप वीडियो को रोक के इसको दोबारा क्लियर कर सकते हैं पॉइंट्स को, क्योंकि ये एंट्री एग्जाम्स को लेके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। जी बेटा, अब देखिए जरा, हमारे पास आज का एक बेसिक टॉपिक था जो कि एंट्री एग्जाम में बहुत ज्यादा एमसीक्यूज पूछे जाने वाले इससे रिगार्डिंग, वो ये है कि हैज, हैव और हैड हम इससे पहले परफेक्ट टेंस में पढ़ चुके हैं, और परफेक्ट टेंस में ये एक्ट करते हैं एज अ हेल्पिंग वर्ब या एक्सिलरी वर्ब के तौर पे काम करते हैं, इनको हम नॉन एक्शन वर्ब में भी शामिल कर लेते थे। लेकिन ये भी आपने देखना है, ये एक्ट एज अ एक्शन वर्ब यानी मेन वर्ब के तौर पे भी काम कर सकते हैं, डिपेंड करता है सेंटेंस में आपके। जैसे मैं कहता हूं आई हैव अ पेन, अब यहां पे हैव जो है वो ऑन को शो कर रहा है, मलकियत को शो कर रहा है, इसके बाद कोई V3 नहीं है, इसके बाद वर्ब की कोई थर्ड फॉर्म नहीं है, तो इसके बाद अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है तो इट्स मीन ये खुद एक मेन वर्ब के तौर पे काम कर लेगा। बाकी ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब है, आप इसको एक बार वीडियो चेकआउट कर लोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा पॉइंट। हैज, हैव और हैड से रिगार्डिंग अभी तक आपको कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो, लेकिन इस पॉइंट को लाजमी अच्छे से क्लियर करके जाइएगा। अगर आप बैंकिंग का या किसी का भी ऐसा एग्जाम दे रहे हो, स्टेनोग्राफर का दे रहे हो, तो अगर आपको इंग्लिश का पेपर आ रहा है तो उसमें एरर रिगार्डिंग टू परफेक्ट टेंस सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, तो ये परफेक्ट टेंस को टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, एंड ताकि आपका जो है ना वो इससे रिगार्डिंग अगर कोई एमसीक्यूज आ रहा है तो आपको क्लियर हो जाए। एंड आई होप सो आपको इस एरर की क्लास में कुछ एक्स्ट्रा और यूनिक सीखने को मिला होगा। अगर कुछ नया सीखने को मिला है और मजा आया है सीखने में, अच्छा लगा है और समझ आई है, सो लाइक दिस वीडियो एंड इवन शेयर विद योर फ्रेंड्स, और हमारे साथ कनेक्ट हो जाएं और बेल आइकन पर हिट करके, ताकि इस तरह की कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको शेयर हो तो आपको पहले जो है उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।